दोस्तों बात करने वाले हैं ओरिएंट इलेक्ट्रिक स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो देखो कई बार स्टॉक में ना ऐसे सिनेरियो बन जाते हैं कि भाई स्टॉक की जो फाइनेंशियल कंडीशंस होती है वो काफी अच्छी होती है, लेकिन स्टॉक के जो होल्डिंग पैटर्न है वो काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं। देखो दो चीज हमेशा रहती है स्टॉक में। जब स्टॉक में कोई गिरावट होगी तो वहां पे दो सबसे मेजर पॉइंट मिलेंगे, या तो वहां पे करेक्शन मिलेगी आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में, या फिर आपको करेक्शन मिलेगी स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर। अगर दोनों में से कोई एक चीज में करेक्शन आ जाती है तो स्टॉक में एक बड़ी गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। देखा जाए तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक स्टॉक में लगातार पिछले 5 सालों से ताबड़तोड़ यहाँ पे गिरावट चल रही है। अगर स्टॉक के पिछले 5 साल के चार्ट आप देखोगे तो भाई यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा टाइम ड्यूरेशन नहीं देखने को मिलेगा जहां पे स्टॉक में कोई पॉजिटिव मोमेंटम या फिर एक अच्छी खासी ग्रोथ आपको स्टॉक में देखने को मिले। आप कोई भी वेबसाइट, किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट से स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न उठा के देख लेना, या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी आप चेक करना। पिछले 5 साल में स्टॉक ने करीब यहाँ पे 19.25% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। 4 साल में स्टॉक ने 22.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। 3 साल में स्टॉक ने करीब 38% के करीब गिरावट दर्ज की है। 2 साल में स्टॉक ने 22% की गिरावट दर्ज की है। 9 महीने में स्टॉक ने 7% की गिरावट दर्ज की है। 6 महीने में 22% के करीब गिरावट की है। मतलब देखा जाए तो लगातार ताबड़तोड़ स्टॉक में गिरावट हो रही है, और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि भाई स्टॉक का जो होल्डिंग पैटर्न है वो काफी ज्यादा खराब हो गया। अगर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो वो यहाँ पे 38.31% हो गई। देखो मैं आपको काफी ज्यादा वीडियो में बोलता हूँ कि भाई जो प्रमोटर होल्डिंग होती है ना वो सबसे ज्यादा खास होती है। अगर स्टॉक को ऊपर ले जाने के लिए जो सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, वो प्रमोटर ही होते हैं, जो कंपनी के बारे में पब्लिक इन्वेस्टर्स और एफआईआई से ज्यादा जानते हैं। अगर वो ही अपनी होल्डिंग को कम करते हैं तो भाई इसका मतलब है कि स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलने वाली है। तो देखा जाए तो यहाँ पे ताबड़तोड़ गिरावट हुई है पिछले 5 सालों से यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग में। तो यहाँ पे होल्डिंग देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले 50% प्रमोटर होल्डिंग होनी चाहिए। यहाँ पे जो होल्डिंग है वो 38.31% है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो डीआईआई की होल्डिंग 27.86% हो गई है, एफआईआई की होल्डिंग 7% के करीब हो गई है, और पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे 11.98% है। लेकिन यहाँ पे फिर भी सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो डीआईआई और एफआईआई, ये डीआईआई और जो पब्लिक इन्वेस्टर्स होते हैं ये सबसे ज्यादा उस पॉइंट पे फोकस करते हैं जो स्टॉक में अवेलेबल है, वो है यहाँ पे गवर्नमेंट होल्डिंग। देखो गवर्नमेंट होल्डिंग आपको 15-20 स्टॉक में से किसी एक स्टॉक में देखने को मिलेगी, और जिस स्टॉक में देखने को मिल जाती है वो ट्रस्टवर्दी स्टॉक बन जाता है। तो देखा जाए तो स्टॉक में गवर्नमेंट होल्डिंग भी है, और यहाँ पे लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है गवर्नमेंट होल्डिंग में। लेकिन यहाँ पे डीआईआई का जो रेशियो है वो यहाँ पे फ्लक्चुएशन लेवल को क्रॉस कर चुका है, जो 10-15% के लेवल के करीब होता है। अगर एफआईआई डीआईआई की होल्डिंग 10-15% के लेवल को क्रॉस करती है तो बड़ा फ्लक्चुएशन स्टॉक मार्केट में आपको स्टॉक में देखने को मिलता है, और अगर वहां पे वो लेवल 30-40% को क्रॉस कर जाता है तो उससे भी बड़ी गिरावट हमें उस स्टॉक में देखने को मिलती है, और एक बड़ी गिरावट वहां पे जन्म ले लेती है। तो यहाँ पे लगातार एफआईआई और डीआईआई का जो होल्डिंग पैटर्न है वो काफी बड़ा होता जा रहा है, और जिस